अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेजिटेबल पॉइजन। हमने सिर्फ इसको एमसीक्यूज के लिए 90% करना है। एक दफा 2 नंबर में एक एससीक्यू आया था, वो आपको बता देंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ से एमसीक्यूज और जब आप ऑस्पी करते हैं वब क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके प्रॉफ में एससीक्यू के हवाले से है, वहां से सिर्फ इस टॉपिक पूरे में से 1 या 2 एमसीक्यूज या बाजों का 2 नंबर का एससीक्यू आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट कि इसमें से हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, तो उसको देख के हम आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल पॉइजन्स है हमारे पास, और इसको अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये रीडिंग वाला है। और ये जो है हमारे पास कास्टर ऑयल प्लांट, अरंडी, ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। साथ में रिसिनस प्यूमिनस जो इसका नाम है, ये वाला नाम भी आपको नहीं भूलना, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने यहां से जो चीजें ढूंढनी है वो है इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके जरिए होता है, और उसके बाद हमने इसकी जो है फैटल डोज, फैटल पीरियड, अगर कोई इंपॉर्टेंट साइन या सिम्टम है उसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले द प्लांट ग्रो, ये कुछ नहीं आपने करना। द एंटायर प्लांट इज पॉइजनस, ये इट कंटेन एक्टिव प्रिंसिपल आपको पता हो जो कि राइसिन है, विच इज कॉल्ड टॉक्स एल्ब्यूमिन। सही हो गया, राइसिन या टॉक्स एल्ब्यूमिन, ये एमसीक्यूज आता है। और टॉक्स एल्ब्यूमिन और ये जो है टॉक्सिक प्रोटीन है, इट एक्ट लाइक अ बैक्टीरियल टॉक्सिन, इट कॉज एग्लूटिनेशन, लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज कैस्टर, ये बस आपको समझ आ गया। तो राइसिन है जो कि टॉक्स एल्ब्यूमिन है, और ये फाइटोटॉक्सिन भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये के ऑयल जो है हमारे पास, द यहां पे लिखा होगा द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल सीड्स आर कंटेन राइसिन एंड इज पॉइजनस आ रहा है, यानी कि जब हम तेल निकाल लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो राइसिन और वो पॉइजन है। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल कैस्टर ऑयल डज नॉट कंटेन राइसिन, एंड बस सिर्फ रीडिंग वाला है। सिम्टम में देख लेते हैं, कोई खास बात, नोजिया वॉमिटिंग सारे करा रहे हैं क्योंकि इरिटेंट है, डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स, ये भी कॉमन है। और उसके बाद द डस्ट फ्रॉम द रेजिड्यू में डर्माटाइटिस, ये भी कॉमन है, ठीक हो गया, डर्माटाइटिस आ गया। और राइनाइटिस ये भी। द फैटल डोज इज, फैटल डोज आपको पता हो 6 मिलीग्राम ऑफ राइसिन है एंड इज इक्वलेंट, बस 6 मिलीग्राम आप याद कर लें तो काफी है। या फिर आप क्या कह लेंगे, 10 सीड्स, 10 सीड याद कर लें अगर आपको याद करने, या 6 मिलीग्राम, ठीक है। ये पिक्चर ऑस्पी की है आपके सामने। ऑस्पी में पिक्चर तो नहीं होगी, जो आपको रियल स्पेसिमन दिखाते हैं वो पड़े होंगे, आपने वहां से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद फैट ट्रीटमेंट, इसका फैटल पीरियड कितना है, फैटल पीरियड सेवरल डेज, ये छोड़ दें बस, काफी दिन है, हो गया याद, ठीक है। ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट, सही है। पोस्टमार्टम, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पोस्टमार्टम में कोई खास बात, स्टमक मिल जाएंगे, स्टमक हेमरेजेस वो सब में है। मेडिकल, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, एक्सीडेंटल केसेस चिल्ड्रन में होते हैं। सीड्स हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड होमिसाइडल, यानी कि लोगों को कत्ल करने के लिए खुराक में मिला दिए जाएं तो फिर ये कॉज कर सकते हैं ना डैमेज। इसके अलावा हमारे पास है कि इन पॉलिटिकल, ये सब आपने कर लिया, तो ये अब इसको हम आगे चलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्रोटन टिग्लियम, जमाल घोटा, जमाल घोटा नाम याद रहे और ये वाला इसका साइंटिफिक नेम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्रोटन ऑयल इसको कहते हैं, ये बस रीडिंग करें, कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम आपकी ऑस्पी में आएगी, आपको रेल पता होना चाहिए। उसके बाद ब्राउनिश इन कलर, ये सब कुछ बिटर इन टेस्ट, ये तो एक्टिव प्रिंसिपल इस क्रोटिनर है। टॉक्स एल्ब्यूमिन है विच इज इरिटेंट, वो भी सेम है। तो एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, क्रोटिन, ये पता हो, उसका राइसिन था, इसका क्रोटिन है। सिम्टम्स और साइंस में देखते हैं कोई खास बात हमें मिल जाए, नहीं, कुछ भी नहीं है, रीडिंग वाला है। फैटल डोज कितना है, 20 ड्रॉप, उसके 4 सीड थे, अब 4 सीड याद करें, पहले वाले के 10 सीड है, इसके 4 सीड है। और 3 to 6 डेज, सेवरल डेज है, इसका भी उसका भी सेवरल डेज था, या 3 से 6 दिन। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, बेसिक ट्रीटमेंट, मेडिको लीगल, क्रोकन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड इन फूड, होमिसाइडल, ये भी कत्ल के लिए यूज होते हैं। बाइटिंग और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी भी हो जाती है। अब ये काम की बात है
एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हैज रिजल्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ क्रोटन ऑयल एज परगेटिव आ रहा है, यानी कि इसको परगेटिव के तौर पे, यानी कि जो एवैक्यूएशन है, यानी कि इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें होती हैं उनको बाहर निकाल डेफिकेशन के लिए, तो परगेटिव के तौर पे यूज करते हुए इसकी डेथ भी हो गई। वाइल्ड ट्राइब हैव यूज्ड द ऑयल एज एरो पॉइजन, ये वाली आपको पता हो कि ये भी एरो पॉइजन के तौर पे यूज होता है। एक और भी आएगा, वो भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, तो हमें दोनों का पता हो। ठीक हो गया, एरो पॉइजन नंबर 1 हो गया, क्या क्रोटन हो गया। ठीक है, एब्रस प्रिकेटोरियस जिसको हम जैक्वेरी बीन भी कहते हैं, ये हमें याद हो गया। इंडियन लिक्वरिस, इसको क्या कहते हैं, इंडियन लिक्वरिस, बस यही पता हो। रोजी पी, बस एक ही नाम याद कर लें, अगर ये भी नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि पी के मटर के दानों की तरह है बस, और कुछ टेस्टलेस और डोरलेस, ये तो सारे ही। और इसका एक्टिव प्रिंसिपल इज एब्रिन, याद हो गया। आगे चलते हैं, ये हमारा एक्टिव प्रिंसिपल टॉक्सल्ब्यूमिन इट कंटेन। अब हमारे पास जो मैंने प्रॉफ अटेम्प्ट किया है वो था कि एक्टिव प्रिंसिप एक ऐसे प्लांट का नाम बताएं जो कि रिजेंबल करता है, जिसका एक्टिव प्रिंसिपल वाइपर स्नेक बाइट से उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल मैच करता था, वो था एब्रस प्रिकेटोरियस। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने किया था, पता नहीं क्या किया था। ये एमसीक्यूज आया हुआ प्रॉफ के अंदर आया था। ठीक है, इस तरह आपने एमसीक्यूज ढूंढने होते हैं, आपस में डिस्कस करें और काम की बातें ढूंढें। सिम्टम साइन में देख लेते हैं कोई खास बात, सिंपल वही, अगर कोई हमें खास बात लिखेगी तो हम देखेंगे। सच अ मेथड यूज्ड फॉर पॉइजन टू पॉइजन कैटल बाय मीन्स ऑफ, ये देखते हैं, व्हेन द सीड्स आर स्वेलर्ड और आफ्टर कुकिंग दे, वो पॉइजन हो जाते हैं। पॉइजन सिम्टम रिजेंबल, ये देखा ना, ये पॉइजन सिम्टम्स रिजेंबल वाइपर बाइट, फॉलो इफ एन एक्सट्रैक्ट सब्जेक्ट अंडर द स्किन आ रहा है, यानी कि इसको अंडर द स्किन लगाएं तो ये ऐसे पता लगेगा कि इसको वाइपर स्नेक ने काटा था, तो ये चीज हमसे पूछी गई थी। तो इसको सच मेथड इज यूज्ड टू पॉइजन कैटल, यही मेथड उनको जो है इन मीन्स ऑफ सुई, सुई भी आया हुआ है कि सुई क्या होती है, तो ये एब्रस प्रिकेटोरियस 2 नंबर का एससीक्यू है, सुई आ रहा है। सुई की आप देख लेते हैं, सही हो गया। आपको वाइपर वाला स्नेक बाइट रिजेंबल करता है एब्रस प्रिकेटोरियस, और सुई भी बनती है एब्रस प्रिकेटोरियस। सुई क्या होती है, फाइन नीडल, ये 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है। व्हाट आर सुई, किस प्लांट से बनी होती है। प्रिपेयर्ड बाय डेकोरेटिंग द सीड्स आ रहा है, फिर पाउडर कर दो उनको, बहुत सारे और भी चीजें इसमें मिलाते हैं, ओपियम धतूरा वगैरह मिला के जो है वाटर में एक पेस्ट बनाई जाती है, फिर पेस्ट को सुखा के फिर वो एक पिन सी बन जाती है जिसको हम सुई कहते हैं, फिर उसको बांसुरी में रख के फूंक मार के जो है थ्रो करते हैं, तो वो एनिमल पे जाके लगती है, वो एनिमल बेहोश हो जाता है और फिर मर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुई कहते हैं। 15 मिलीमीटर, ये आपने यहां से लेकर सुई जो है अच्छे से करनी है, और ये देख लीजिएगा, द एनिमल बिकम अपैथेटिक ड्राउजी, यहां तक कर लें, तो ये आपने सुई वाला पैराग्राफ सारा कर लेना। ह्यूमन पॉइजनिंग इज कैरेक्टरिस्टिक बाय लोकल पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, एक्मोसिस, और ये बस रीडिंग वाला, द पेशेंट सफर फ्रॉम वर्टिको, कार्डिक एरिथमिया हो जाता है, ये देख लीजिएगा क्योंकि ये नोजिया। तो हमने यहाँ पे ऊपर वाले 2 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे फेटल डोज में इसके जो है 1 से 2 सीड, 10, 4 और अब 1 से 2 सीड। पहले के सबसे पहले के 10 थे, फिर 4 थे, अब 1 से 2 सीड है। और जो है अपना 3 से 5 दिन, इसके भी 3 से 5-6 दिन कर लें। लास्ट वाले के 3 से 6 दिन थे, उससे पहले वाले के भी 3 से 6 दिन, फेटल पीरियड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रीटमेंट कोई अच्छा ट्रीटमेंट कोई है, एंटी एब्रिन, इंजेक्शन ऑफ एंटी एब्रिन जो है, द कंसिस्ट ऑफ डाइसेक्टिंग आउट द सुई एंड इंजेक्टिंग एंटी एब्रिन देते हैं, द रेस्ट। और पोस्टमार्टम में हमें कोई खास चीज मिल जाए, नहीं, कुछ भी खास नहीं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, सुई आर यूज टू किल कैटल टू प्रोड्यूस और चीप हाइड्स आ रहा है, सही हो गया। रिवेंज के लिए, ह्यूमन पॉइजनिंग फॉर कीपिंग सुई, और ये जो है स्पाइक बिटवीन फिंगर्स एंड गिविंग अ स्काल्प, उसको जो है ये आपने ये, और क्या, मलिंगर्स यूज द पाउडर्ड सीड टू प्रोड्यूस कंजक्टिवाइटिस आ रहा है, ये कंजक्टिवाइटिस के लिए भी यूज हो सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, आंखों में डाल के ना, कंजक्टिवाइटिस। द यूज ऑफ एब्रस एज एन एरो पॉइजन, ये एरो पॉइजन के लिए भी, इससे लास्ट वाला भी दो एरो पॉइजन के होंगे।
कंजक्टिवाइटिस के लिए भी अब आपसे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी 2 नंबर में एब्रस प्रिकेटोरियस की पूछ सकता है। सुई बनती है, कंजक्टिवाइटिस होता है, मेलिंगर्स यूज करते हैं, और इसके अलावा एरो पॉइजन के लिए भी यूज होता है। तो ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है ये जो है बिटर एप्पल आ रहा है। बिटर एप्पल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। बिटर एप्पल का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, वो है आपके पास कोलिनिथार है। तो ये भी आपको पता हो बिटर एप्पल क्या होता है, कोई इसमें खास बात होगी तो देख लेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड पल्प ऑफ द फ्रूट, ये आगे चलते हैं, इसके फ्रूट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और सीड से निकलता है। रीडिंग मारे, ये ग्लाइकोसाइड्स आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट कंपोज्ड ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो इसका एक्टिव प्रिंसिपल इज ग्लाइकोसाइड और कोलिनिथ, ये एक्टिव प्रिंसिपल दोनों आपने याद रखने हैं ताकि आपको एक्टिव प्रिंसिपल आपको पता रहे बिटर एप्पल का क्या था। ठीक है, साइन सिम्टम में देख लेते हैं, वही सिंपल। येलो कलर्ड वाटरी स्टूल आ रहा है, ये देखें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। बिटर एप्पल क्या कराता है, येलो कलर्ड वाटरी स्टूल करा देता है, और ऑफन ब्लड स्टेन्ड, ये कोलैप्स आ रहा है, बस येलो कलर्ड वाटरी स्टूल, येलो वॉमिटिंग, येलो कलर्ड, ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फेटल, इसका याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिलेबस में शामिल नहीं है। सुसाइड के लिए यूज होता है, इज एसोसिएटेड, ये काम की बात है। इट काजेस कंजेशन ऑफ पेल्विक विसराज आ रहा है, और टू प्रोक्योर अबॉर्शन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, इसका फेटल डोज फेटल पीरियड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देख लें मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ठीक हो गया। अर्गट इंपॉर्टेंट है, अर्गट कॉम्पैक्ट माइसीलियम, और ये पैरासिटिक फंगस है। अर्गट इज द सेक्लोरोटियम ऑफ द पैरासिटिक फंगस, बिकॉज यहाँ पे बहुत बारीक लिखा हुआ, पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। विच ग्रोज ऑन सीरल, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अर्गट का पहले से पता है, फंगस है, और जो है वो आपको पता है कि जो पुराने गंदुम के दाने होते हैं उन पे लग जाती है, तो फिर जो है ना ये जो है आपको क्या क्या कर देती है, ये काम की बात है। इसका एक्टिव प्रिंसिपल हम ढूंढ लेते हैं, अगर हमें वो मिल जाए तो अर्गट का क्या होगा। इट इज कॉमनली यूज इन वेटरनरी प्रैक्टिस ऑल्सो आ रहा है, ये भी आपने यूज रहा है। अर्गट इज स्पेशली इन स्टिमुलेंट एक्शन ऑन द यूट्रस एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की ट्रीटमेंट यूट्रस पे, ये तीनों पॉइंट आपको नहीं भूलने चाहिए। एक्टिव प्रिंसिपल हमें अभी नहीं मिला। इट contains several active principle of which important are अर्गोटॉक्सिन, अर्गोटामिन एंड अर्गोमेट्रिन, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। सही है, यहाँ ये वाले पॉइंट्स आपको यहां से लेकर यहां तक आपको याद होना चाहिए। साइन सिम्टम में देखते हैं, एक्यूट पॉइजनिंग द मेन सिम्टम ऑफ इरिटेशन, ये सिंपल बातें हैं। एबॉर्शन ये आपको बता दिया ऊपर। क्रोनिक पॉइजनिंग देते हैं। अब बात है 2 नंबर का क्वेश्चन, अर्गोटिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्गोटिज्म क्या है, अर्गट कॉन्टेमिनेटेड, आपने आटा खा लिया, सही हो गया। उसके बाद क्या, कन्वल्सिव गैंग्रीनस फॉर्म हो गई, और हमारे पास जो है कन्वल्सिव अर्गोटिज्म इज ड्यू टू गैंग्रीनस फॉर्म आ रहा है, इज ड्यू टू चेंजेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच में काज पेनफुल टोनिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेंट्री मसल, ड्राउजीनेस, हेडेक आ रहा है, गिडीनेस आ रहा है, ये आपको आता है क्वेश्चन। तो आप गैंग्रीनस अर्गटिज्म और कन्वल्सिव अर्गटिज्म ये दोनों का पता हो। रिजेंबल रेनॉल्ड्स डिजीज, इट इज कैरेक्टराइज, रेनॉल्ड्स डिजीज में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, गैंग्रीन बन जाता है, वो अल्सर बन जाते हैं, कंप्लीट रिकवरी जो है वो। तो ये वाला पैराग्राफ क्रोनिक पॉइजनिंग, अर्गोटिज्म और फिर कन्वल्सिव अर्गोटिज्म और उसके बाद गैंग्रीनस अर्गोटिज्म, ये आपने पूरा करना है, एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फेटल डोज इसके हम देख लेंगे। फेटल डोज 1 ग्राम है 24 आवर, 1 ग्राम 24 आवर, 1 ग्राम 1 दिन। ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट में कोई खास बात हमें नहीं मिल रही, बस सिंपल है। पोस्टमार्टम ये भी रीडिंग वाला, कुछ नहीं है इसमें। एक्यूट पॉइजनिंग में अकर व्हेन टेकन इन क्रोनिक पॉइजनिंग, ये भी कुछ नहीं है। ठीक हो गया। कैप्सिकम चिली इसको कहते हैं, इसमें देख लेते हैं। चिली मिर्च तो रेड पीपर है, और इसका दूसरा नाम भी देख लीजिएगा। एक्टिव प्रिंसिपल आपको कैप्सिसिन ये पता हो, बस हो गया। ये क्या, वोलेटाइल नॉन अल्कलाइड आ रहा है, नॉन फेटल सब्सटेंस है, तो ये क्या, बर्निंग, वही आपको पता है। मिर्ची क्या काज करती है आपको सब पता है। ये रीडिंग वाला है, कुछ भी नहीं। ट्रीटमेंट भी रीडिंग वाला है, कोर्टिसोन स्टीरॉयड देते हैं, और बर्निंग आई में किसी ने डाल दिया। अब ये है इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, अहम क्या है। पाउडर इज यूज एज अ मीन ऑफ टॉर्चर, आपको पता है, टू एक्सटॉर्ट मनी और confession of some guilty by introducing it into the nostril, eye, urethra, vagina and rectum। ये हमसे वाइवे में पूछ रहे थे
क्या थी, एक गोली थी हैदराबादी गोली, उसको जो है रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते थे मिर्ची लगा के ना। हमारे लिए था तो फनी क्वेश्चन, बट एक्सटर्नल पूछे ही यही जा रहा था, हैदराबादी गोली बता दो, हैदराबादी गोली। हमें भी हंसी आती थी तो आप क्या करें, लेकिन जो है मिर्ची का डंडा जो है रेक्टम में यूज होता था उस वक्त, बहुत फनी लगता था, लेकिन वो फेल कर रहा था वाई वे पे ना। ठीक है, नॉस्ट्रिल में, आई वे में, यूरिथ्रा, वेजाइना, ये आपसे पूछा जाता है हैदराबादी गोली। तो ये लिखा नहीं हुआ, आपको बता दी है। ठीक है, और बर्निंग इट अंडर द नोज, ये इसकी जो है रबिंग आ रहा है, ये आपसे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस 2 नंबर में भी पूछ सकता है, वाइवा भी पूछ सकता है कि ये क्या क्या कर सकता है कॉजना, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक हो गया, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। और ये जो है ना चिली सीड, धतूरा सीड, ये कोई फर्क इतना इंपॉर्टेंट आज तक तो आया नहीं है। स्मॉल थिंग, आप धतूरा एक तरफ रख रहे, चिली छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, और उसके बाद ये येलो होंगे, ये ब्राउन होंगे। 3 एक याद कर लें, पंजेंट स्मेल है, ओडोरलेस है, बिटर है, बस खत्म हो गया। बस ये कोई नहीं आई, ये आज तक नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएंगे, मैंने वैसे बस आपको सेमाकार्पस एनाकार्डियम आ रहा है, मार्किंग नट, फॉल्स जो है ब्रूस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक एमसीक्यूज आया था कि फॉल्स ब्रूस, सबको पता था कि ये मार्किंग नट है, दूसरा नाम ही नहीं पता था जो कि सेमाकार्पस एनाकार्डियम है। अब ऑप्शन में दिया हुआ था सेमाकार्पस एनाकार्डियम, तो दोनों नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वॉशरमैन धोबी यूज करते हैं लाइन लगाने के लिए कपड़ों पे, वहां पे पड़ा भी होता है। द नट इज ब्लैक, बस यही पता हो, यही एक्टिव प्रिंसिपल सेमाकार्पोल एंड भवलोनॉल, दोनों पूछे होते हैं, एमसीक्यूज में दिए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइन सिम्टम में देख लेते हैं कि एक कोई इसका, ये बस इरप्शन कराता है, स्किन पे लग जाए तो वहां पे जो है रेडिश हो जाता है, जूस इरिटेंट के तौर पे टेकन नहीं, बस ठीक है। और फैटल डोज इसका भी पता हो, 5 से 10 ग्राम है 24 घंटे, 5 से 10 ग्राम 24 घंटे। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट अभी देख लें, कोई खास नहीं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग कोई खास नहीं है, बस ये है कि हम इसको जो है केमिकली पता लगा लेते हैं कि ये जो है ना फॉल्स जो है हमारे पास है। ये जो है आर्टिफिशियल ब्रूस, ट्रू ब्रूस, इनका तो डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा एससीक्यू एमसीक्यू दोनों में, तो ये आपने पूरा करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहीं ये आप बेसिक है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको कर लें एससीक्यू एमसीक्यू दोनों के लिए। ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में हम इसको देखते हैं, तो एबोर्टिफिशिएंट नंबर 1 हो गया। और ये 2 आर्टिफिशियल ब्रूस के लिए आपको पता, ये एमसीक्यू केमिकल एनालिसिस के जरिए बता सकते हैं इसके ब्लिस्टर में। और द जूस में भी इंस्टिल्ड इनटू फ्लूइड, ये कंजक्टिवाइटिस करा सकता है। और क्या, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्वैक यूज कर सकते हैं इसको। और जो है बस इविल इंटेंशन के लिए भी बस ये हो गया। ठीक है, तो ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये कैलोट्रोपिस आ रहा है, मदार जिसको कहते हैं, अकदा पौधा इसको कहते हैं, ये भी आप कर लें। इसका एक्टिव प्रिंसिपल हम सीधा देखेंगे, 4 एक्टिव प्रिंसिपल है, यूश्रेन, कैलोटॉक्सिन, कैलिसिटिन, कैलोट्रोपिन। ठीक हो गया, आप याद कर लें चारों तो बेहतर है, बिकॉज एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल आपने कर लिया, और कुछ भी नहीं करना है इसमें से, बस अकदा पौधा इसको कहते हैं, कैलोट्रोपिस को। हमारे बोल लगे भी होते हैं, व्हाइट कलर का उसमें से निकलता भी है जो है ना फ्लूइड। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं, कोई इसमें सिम्टम्स क्या है, कुछ भी नहीं है। व्हेन इंस्टिल और कंजक्टिवाइटिस कॉज कर देगा, कुछ भी नहीं है। डायरिया, वॉमिटिंग, ये तो बेसिक है, कुछ भी नहीं है बाकी सारा ना। ठीक हो गया, एक्टिव प्रिंसिपल देखें। फैटल डोज नहीं याद करें, कुछ भी नहीं है ये। पोस्टमार्टम मेडिको लीगल देखते हैं, समटाइम इन्फेंटिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। बाय मिक्सिंग इट विद, बिकॉज व्हाइट कलर का होता है, दूध में मिलाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इंजेक्शन बाय लोकल एप्लीकेशन, अबॉर्शन में भी यूज हो रहा है, स्कैटल पॉइजन भी यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल ब्रूस ये भी यूज होता है। मेन जो है वो सेमाकार्पस एनाकार्डियम जिसको हम मार्किंग नट कहते हैं, दूसरे नंबर पे ये आता है अकदा पौधा। रेयरली सुसाइड, होमोसाइड, तो ये 5 पॉइंट आपको आने चाहिए, ये आपसे वाइवे में पूछ। प्लम्बिगो रोजा ये आपसे नहीं पूछा जाता, चित्रा हम फिर भी इसका वो देखते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल जो है प्लम्बिगिन, और ये जो है ग्लाइकोसाइड, क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड और प्लम्बिगिन, बस खत्म हो गया ये, और कुछ भी नहीं आपने यहां से देखना, एज सच नहीं आता। होमिसाइडल अबॉर्शन ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, द रूट इज इंजेस्टेड एज एन अबॉर्टिफिशिएंट सर्विक्स में, यानी कि अबॉर्शन स्टिक इसकी बनाई जाती है और उसको फीमेल की जो है सर्विक्स में यूज किया जाता है, जो है ना होमिसाइडल पॉइजन। बस ठीक हो गया, ये हमारे खत्म होते हैं प्लांट। इसको मोस्टली आपने करना है
एमसीक्यूज के लिए 2 नंबर के एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं। अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।